ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि ये 1991 के बाद दो किस्म के अंतर विरोध हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अभी मजबूत होने लगे। किसान सभा का ये कहना है एक प्रकार का अंतर विरोध पुराना है, और वो कौन सा है? बड़े बड़े जमींदार, सामंत और धनी किसान एक तरफ, और उनकी खिलाफ में कौन कौन? भूमिहीन खेत मजदूर, गरीब किसान, मंझले किसान, कारीगर, है ना, ये सब जो गरीब लोग हैं, इनके और इनके बीच में जो अंतर विरोध है, ये ग्रामीण भारत का एक नंबर का अंतर विरोध है जो पुराना है। यानी आजादी के बाद से वो अंतर विरोध आज भी है कायम। लेकिन नवोदारवादी नीति शुरू होने के बाद दूसरा अंतर विरोध सामने आने लगा, और वो अंतर विरोध ये है, एक तरफ देशी और विदेशी कॉरपोरेट और उनके खिलाफ बाकी सभी ग्रामीण जनता, जिसके अंदर धनी किसान का भी समावेश होता है। धनी किसान, मंझला किसान, गरीब किसान, खेतीहार मजदूर, ये सब कारीगर, ये सब एक तरफ, और दूसरी तरफ ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट और अर्थात उनको समर्थन देने वाले सामंत, ये दूसरी तरफ, और एक तरफ बाकी सब ग्रामीण जनता। अब ये जो अंतर विरोध है, हमने क्या देखा? 1 साल 15 दिन के किसान आंदोलन में, टिकरी बॉर्डर में क्या देखा, सिंघू बॉर्डर में क्या देखा, गाजीपुर में क्या देखा, शाहजहांपुर में क्या देखा हमने, पलवल में क्या देखा, यही देखा। ये अंतर विरोध पूरे ग्रामीण इलाके के, ये जो सब कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ने वाले लोग, सभी तबके थे या नहीं? सिंघू में, टिकरी में थे या नहीं? आप बोलिए, सभी लोग थे। और ये अंतर विरोध ये ज्यादा तीव्र रूप से आज सामने आ रहा है, क्योंकि लोगों को अभी पहचान हो गया कि ये मोदी सरकार, कॉर्पोरेट, ये सब जो गठबंधन है, ये गठबंधन पूरे किसानी के लिए, किसानों के लिए, खेत मजदूरों के लिए, और आगे जाते हुए मजदूरों के लिए भी एक बहुत ही खतरनाक बात है। ये अभी लोगों को पता चलता है। जैसे हमारे 3 कृषि कानून आए, वैसे 4 लेबर कोड आए मजदूरों के खिलाफ। सेम, क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं। कॉर्पोरेट के लिए ये लेबर कोड लाए गए मजदूरों को खत्म करने के लिए। ये बात उसके अंदर। मनरेगा, हमारे खेत मजदूर, वो कानून वामपंथी 63 सांसद थे 2004 से 2009 तक, इसलिए बड़े बड़े कानून हो गए। मनरेगा का कानून आया, वनाधिकार कानून आया, ये राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून आया। कुछ हद तक ये किसानों को कर्जा मुक्ति कुछ हद तक दी गई केंद्र सरकार की तरफ से उस वक्त। ये पॉइंट जो है, लेकिन वो सब होने के बाद आज हम देखते हैं कि पूरा आज उसका खत्म होने को आया। ये हम आज इसके अंदर देखते हैं, और इसलिए ये मामलों को ध्यान में रखते हुए संघर्ष का भी बढ़ना बहुत जरूरी है। संघर्ष बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली का संघर्ष क्या आसमान से गिर पड़ा? क्या आसमान से नहीं गिरा। उसके पहले हरियाणा में संघर्ष हो या नहीं, नीचे हर जिले में हो या नहीं, पंजाब में हो या नहीं, यूपी में हो या नहीं, राजस्थान में हो या नहीं, महाराष्ट्र में हो या नहीं, सब जगह में संघर्ष हुए। और खास तौर से आप देखो, मोदी सरकार जब सत्ता में आई 2014 में, उसके बाद संघर्षों का और ज्यादा दौर ज्यादा बढ़ने लगा। एक के बाद एक भूमि अधिकार आंदोलन का जन्म हुआ। आपको याद है ये जो कानून उन्होंने ये करने का संशोधन किया, उसके बाद फिर बड़े बड़े संघर्ष हुए।
और ये संघर्षों का अंतिम परिणाम ये दिल्ली के आंदोलन में हमारा हुआ, और जिसके अंदर एक चीज हमको बहुत बड़ा नाज के साथ हमें कहना चाहिए, ये जरूर था, ये संयुक्त आंदोलन था, संयुक्त किसान मोर्चा तो जरूरी है। संयुक्त किसान मोर्चा एक संगठन नहीं है, कई संगठन है साथ में आए, अच्छा बात हुआ। लेकिन ये आंदोलन दिल्ली में तो था ही बॉर्डर पे, लेकिन सिर्फ दिल्ली तक सीमित था क्या ये 1 साल का आंदोलन? पूरे देश में था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक था। मैं कन्याकुमारी के एक महापंचायत में गया हूं, एक्चुअली कन्याकुमारी में। केपी वहां कश्मीर में गए, उस वक्त आंदोलन हुआ, गुजरात से गुवाहाटी तक था। लेकिन ये आंदोलन ऑल इंडिया करने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होगा तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि वो हमारे अखिल भारतीय किसान सभा का था, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। हमारी संगठन पूरे देश में है ना, 26-27 राज्यों में हमारा संगठन। बाकी संगठन टिकरी बॉर्डर में जरूर बीकेयू उग्रहण हमसे ज्यादा होगा, हाँ हजारों थे उनके टिकरी, उनका तो पूरा कैंप दिखा, आपको याद है ना? ऐसे थे टिकैत के संगठन गाजीपुर में हमसे बड़ा था, सही बात है। लेकिन उग्रहण का केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है। वहां कौन है? हम है, किसान सभा है, बराबर ना? तो इसी बात टिकैत की बात, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, हमारी ताकत। और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा में किसान सभा को आदर के साथ देखा जाता है, क्योंकि अपनी ताकत पूरे देश भर में आज फैली हुई है, नंबर 1। और इस आंदोलन के दौरान भी अपने नेतृत्व में, केंद्र के नेतृत्व में, हरियाणा के नेतृत्व में, पंजाब है, यूपी है, हर राज्य के अंदर जहां जहां हम मजबूत थे वहां पर भी हमने ऐसा भूमिका कभी नहीं लिया कि भाई हम सब कुछ है, अभी आप कौन है, आपको तो छोड़ो, हम कुछ आपको आदर नहीं करते। ऐसा कभी हमने लिया क्या? भूमिका नहीं लिया, सबको आदर के साथ में हमने व्यवहार किया। और ये होना चाहिए संयुक्त आंदोलन में, ये बहुत जरूरी बात है। नहीं तो संयुक्त आंदोलन कामयाब होगा क्या? नहीं होगा। संयुक्त आंदोलन की जरूरत है, लेकिन संयुक्त आंदोलन के साथ स्वतंत्र आंदोलन की भी जरूरत है, क्योंकि अगर आपका स्वतंत्र रूप से आपका ये होगा तो लोग आपको मानेंगे। राजस्थान में कॉमरेड आमराराम जी, पेमाराम जी, छगन चौधरी जी, संजय माधव जी, इन लोगों ने जो जबरदस्त आंदोलन किया लगातार, इसलिए आज राजस्थान के बाकी सब किसान संगठन हमारे किसान सभा को मानते या नहीं, है ना? क्योंकि हमने स्वतंत्र आंदोलन करके दिखाया। हरियाणा की किसान सभा, हमें इंद्रजीत जी कई बार बोले, सुमित जी बोले, बिल्कुल सही, अपने ये भी बोले, सब लोग, कुल सिंह जी, कि सबसे ज्यादा जिलों के अंदर सबसे बड़ा किसान संगठन जितने हरियाणा के ज्यादा जिलों में कितना है? किसान सभा का, किसान सभा का 16 आउट ऑफ 22, 22 में से 16 जिलों में हम हैं। इसके बारे में हमको खुशी है, लेकिन कम भी होना चाहिए कि 6 जिलों में हम नहीं हैं। ये भी होना चाहिए, है ना? वहां हमको बढ़ना है। और इसका और भी कम होना चाहिए कि कुछ जिलों में हमसे भी ताकतवर संगठन है, ये भी बात सच है ना? तो ये इसके अंदर हमको और ज्यादा बढ़ना होगा। वो कॉमरेड केपी, उनका विषय है, वो अच्छी तरीके से वो हैंडल करेंगे। तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। पूरे नव उदारवादी दौर में बहुत बड़े संघर्ष किसान सभा ने किए,
और ये संघर्ष राजस्थान का मैंने बोला, किसान सभा के लॉन्ग मार्च 3 हो गए महाराष्ट्र, अभी हुए 2023 में। 18 साल का तो बहुत बड़ा पहला था, और तीनों बार आप देखो जरा स्वतंत्र रूप से थे, दूसरा कोई संगठन उसके अंदर नहीं था, सिर्फ किसान सभा लॉन्ग मार्च महाराष्ट्र के अंदर। तीनों बार बीजेपी के सरकार को घुटने टेकने पड़े या नहीं, आप देखो टेकने पड़े ना, आना पड़ा उनको, बातचीत करनी पड़ी। आखिरकार मैं बोलता हूं, हम लोग गए थे वो अकोले से अहमदनगर, और वहां चले हमने तय किया था जो राजस्व मंत्री है उसके घर और ऑफिस के ऊपर जाकर महापड़ाव करने का, अहमदनगर जिले में, जहां से हमारा नौजवान किसान सभा का राज्य का सेक्रेटरी है डॉक्टर अजीत नवले, उस जिले से हमने निकाला और वहां जाने वाले थे। 3 दिन का था वो, एक्चुअली 3 दिन का, ज्यादा बड़ा नहीं था, 60 किलोमीटर काम चलने का, 3 दिन के अंदर जाने वाले थे। इतने डर गए, मैं बोलता हूं सरकार के लोग इतने डर गए, बीजेपी का सरकार का। डरने के बाद हम 12 किलोमीटर चले पहले दिन शाम को, 12 किलोमीटर, फिर रुके उधर शाम के लिए रुकने। रात को उन्होंने फोन किया, अरे अभी आगे मत जाओ, हम आके संगम में, वो उधर जगह है यहाँ पे नजदीक है, वहां पे हम आएंगे। हमने बोला देखो आने वाला है तो 3 मंत्री कम से कम आना चाहिए, वो हमारे साथ जुड़े हुए सवालों के साथ, 3 मंत्री आपके सरकार के। बोले नमस्ते, हम आएंगे, तीनों मंत्री। हेलीकॉप्टर से 2 मंत्रियों को भेजा, हेलीकॉप्टर से, ध्यान में रखो, समझे ना। एक तो कोल्हापुर सांगली का था, एकदम दक्षिण महाराष्ट्र, दूसरा था वो आदिवासी विकास का उत्तर महाराष्ट्र नंदुरबार, वो अभी 2-3 घंटे में आना नामुमकिन था कार से, तो हेलीकॉप्टर से भेजा। वो दूसरा जिसके घर पे जाने वाले थे वो बेचारा उसी जिले का था, तो वो उधर ही था। 3 मंत्री आए, 3 घंटे की चर्चा हुई, सब मान्य किया उन्होंने, लिखित रूप में दिया, और फिर हमने वापस। तो ये इससे क्या होता है कि किसान सभा का इमेज बढ़ता है, ताकत बढ़ती है ना, और एक उत्साह बन जाता है लोगों का। तो ये सब बातों के ऊपर हमको हरियाणा के अंदर भी, आखिर में मैं आ रहा हूँ, आखिर में इसके बारे में जैसे मैंने कहा केपी और ज्यादा विस्तार में बोलेंगे आपको नेक्स्ट विषय में, लेकिन एक ध्यान में रखो, संयुक्त किसान मोर्चा आने वाले दिनों में 9 अगस्त का प्रोग्राम है, 15 अगस्त का प्रोग्राम है, 14 तारीख का प्रोग्राम है, 26 से 28 नवंबर का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 24 अगस्त को बहुत ऐतिहासिक घटना। कल ही हम लोग सब, आनंदा, केपी, मैं, तपंदा, हम लोग सब मीटिंग में थे। कौन सी मीटिंग थी? संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय मजदूर संगठनों की एक साथ की मीटिंग, 2-3 मीटिंग हुई अभी तक। और वहां क्या तय हुआ? अभी तक तो सिर्फ एसकेएम था, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अब एसकेएम के साथ ये केंद्रीय मजदूर संगठन खुद उन्होंने चर्चा किया। अपने पूरे आंदोलन में वो तो समर्थन कर ही रहे थे दिल्ली के, अभी उन्होंने बोला हम एक साथ एक कन्वेंशन दिल्ली में करेंगे, तालकोटोरा स्टेडियम में। अब आए थे पिछले बार 5 सितंबर को, याद है ना? कितने लोग आए थे पिछले बार? हाथ ऊपर करिए। काफी लोग आए थे हरियाणा, है ना? तो अब ये तय हुआ 24 अगस्त को, अगले महीने, ये सब का एक ज्वाइंट सम्मेलन होगा, इसके और मजदूर संगठन केंद्रीय सब, उसके अंदर हमारी C2 है, आईटक है, इंटक है, HMS है, बाकी है, ये सब, और अपने एसकेएम के लोग। भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा सम्मेलन पहली बार होने जा रहा है, ये ध्यान में रखिए। मजदूर किसान एकता, जिसको हम मानते हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, और हम ही लड़ते, ये भी ध्यान में रखिए, हम ही लड़ते, ये अभी सच्चाई में आ रहा है 24 अगस्त। और उस सम्मेलन में कॉल दिया जाएगा
26 से 28 नवंबर जो अपना स्केप का पाल ट्रेड यूनियन तैयार है, तो बोले हम पूरी तरीके से तैयार है कि 26 से 28 हर राज्य के राजधानी में 3 दिन का 75 घंटों का एक जबरदस्त हजारों का महापड़ाव हर राज्य के अंदर किया जाएगा। तो दिल्ली में था 380 दिन, लेकिन आज जरूरत क्या है, हर राज्य के अंदर ही आंदोलन को फैलाना होगा कि नहीं? नहीं तो मोदी को कैसे उखाड़ कर फेंक देंगे, सिर्फ दिल्ली में करके नहीं होगा, है ना? बंगाल में करना होगा, केरल में करना होगा, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह, आसाम तक करना होगा, त्रिपुरा तक करना होगा। तो ये काम 26 से 28 अगर लाखों मजदूर और किसान 3 दिन और 3 रात को घर नहीं जाने का, 3 दिन ध्यान में रखो, है ना? लेकिन हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। 20-25 लोगों से कुछ नहीं होगा, है ना? सैकड़ों से कुछ नहीं होगा, ऐसे हजारों की तादाद में तीनों दिन लोग बैठेंगे, उसका असर गिरेगा, पूरे देश के ऊपर गिरेगा, ये ध्यान में रखिए। तो ये काम हमको करना है। और उसके साथ साथ आखिरी पॉइंट करके मैं खत्म करूंगा, ये है संयुक्त आंदोलन। उसकी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। फासिज्म के खिलाफ अगर लड़ना है तो संयुक्त आंदोलन की जरूरत पड़ती है। और ये मोदी साहब, ये आरएसएस, बीजेपी, ये फासिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ में ये संयुक्त करते वक्त हरियाणा किसान सभा को स्वतंत्र आंदोलन भी अपना जोरदार तरीके से आगे लेके जाना होगा। और जो हरियाणा के सवाल है किसान, इनको मद्देनजर रखते हुए जोरदार किसानों के आंदोलन हरियाणा के किसान सभा के झंडे पर, सिर्फ किसान सभा का झंडा, उसको आगे लेके जिलों के अंदर, गांव के अंदर, पूरे राज्य के अंदर, वो भी हमको तय करना होगा। क्योंकि स्वतंत्र आंदोलन अगर हम अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे, दूसरे किसान संगठन भी आपका आदर नहीं करेंगे। बात सही है ना मैं बोल रहा हूं? बात सही है कि गलत है ना? अपनी ताकत हम दिखाएंगे तो फिर मालूम पड़ेगा कि भाई हाँ, इनका कुछ है, हम इनके साथ जाना चाहिए। इसी से बढ़ता है संयुक्त और स्वतंत्र आंदोलन। ये राज्य लेवल, जिला लेवल, तहसील लेवल, ये सब जगह में उसके लिए संगठन को मजबूत करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हरियाणा के आप सभी साथियों ने, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, बहुत अच्छा काम अभी तक आपने किया है। इसके आगे भी ये किसान सभा का जो एक जबरदस्त इतिहास है पिछले 87 साल का, लेकिन आगे वाला भविष्य के ध्यान में रखिए, हमारे इतिहास से भी ज्यादा उज्जवल हम सबको मिलकर बनाना है। नहीं तो सिर्फ इतिहास बहुत अच्छा, लेकिन भविष्य में कुछ अगर नहीं होगा, कुछ मतलब है क्या उसके अंदर? नहीं। भविष्य कभी भी इतिहास से ज्यादा जबरदस्त होना चाहिए, और ये हमारे सबका फर्ज है, हमारे सबका कर्तव्य है। हरियाणा के किसान सभा का हर साथी ये काम अपने अपने जिले में, अपने अपने तहसील में, अपने अपने गांव में और पूरे राज्य में पूरे लगन के साथ करेगा। और किसान सभा हरियाणा के अंदर और ज्यादा तगड़ी और सामर्थ्यवान करेगा। इस विश्वास के साथ इस विषय को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।